मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आती हैं, वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती हैं। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। यह मैं तुम्हें आज ही बता रही हूँ। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मान कर खुद खत्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में हंसते रहो, चिंता न करो, मुस्कुराओ। मैं सब संभाल रही हूँ। व्यापार में जो नुकसान हुआ है और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं हैं, मेरे बच्चे, अब सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कभी पीछे न हटना, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वह अपना बड़प्पन दिखाता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल घर की साफ सफाई की और यह देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहती है। इसलिए वक्त निकाल कर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी आधी तकलीफ मैं सपना देकर खत्म कर दूंगी, और जो बाकी आधी तकलीफ है वह मेरी उदी लेकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारी औषधि मेरी उदी भी है। उदी पर जितना विश्वास करोगे उतना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटों में से केवल 10 मिनट का वक्त अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वह 10 मिनट दो, उनसे बातें करो, उनका नाम जप करो, प्रार्थना करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, कैसे हर समस्या हल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो ना, तो उन्हें अपना कम से कम 10 मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं तुम्हारे जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत काम रह गया है और मैं इतना व्यस्त ही नहीं था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई भी काम किए, और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए मेरा जप करो रोज। जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भय से बढ़ा करो, मन मजबूत बनेगा और किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। फिर मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ है तो किस बात की चिंता और किस चीज का भय। सदा प्रसन्न रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। जय माँ काली।
मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, पर तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ, और आज तुम्हारे उसी विषय के बारे में मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति है जैसे आज है। जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी ऐसा होगा तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे, तुम कभी कभी इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम खुद को इतना उलझा हुआ महसूस कर रहे हो कि लाख परिश्रम के बाद भी वो लोग तुम्हारे जीवन से नहीं जा रहे हैं, वो याद नहीं मिट रही है। तुम उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। तुम्हें यही चिंता है ना कि कब तक ये सब चलेगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी? तो नहीं मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो। ये भाग दौड़ की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह काम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहाँ तुम्हारा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें अपने आप पर, अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे ये करना है तभी मेरे घर के खर्चे चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम इतनी परिश्रम करके वहाँ बैठे हो, उस ऊंचाई पे बैठे हो जहाँ तुम दूसरों को काम दे पा रहे हो। अब तुम दूसरों की मदद कर पा रहे हो, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में जिनके पास काम नहीं है, तुम उनकी मदद कर पा रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव आ गया है। लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद कर दे। वो ये सोचते हैं कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे। अब वो तुमसे प्रेरणा लेते हैं और वो अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि उसे देखो, इतना कुछ देखकर भी इतने परिश्रम के बाद आज वो कहाँ बैठा है। मेरे बच्चे, भविष्य में ये जकड़न, ये कष्ट, ये दर्द कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, भविष्य में कुछ सिद्ध शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास जिनको तुमने सिद्ध से, पूजा से जागृत किया है। और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उस यंत्र को देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उसको देखकर मेडिटेशन करो। उस यंत्र को देखकर अपने सपनों को सोचो और फिर मेहनत करो। तुम्हारे दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारी सारी अड़चन खुद ब खुद साफ होती चली जाएगी। रास्ते बनते जाएंगे, सारी रुकावटें खुद खत्म हो जाएंगी। तो जितनी शीघ्र हो सकता है तुम इस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उस पर ध्यान करना शुरू करो। और मेरे बच्चे, जो भी चीज छोटी से छोटी चीज में तुम्हारे जीवन में तुम्हें दे रही है, उसके लिए मेरा धन्यवाद जरूर करो। उन चीजों के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू करो। उन छोटी छोटी चीजों में खुश रहो, चाहे तुम पानी क्यों ना पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद प्रकट करो प्रभु का और मेहनत करो, संघर्ष करो, बातों को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उस यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ।
जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा तुम्हें भी करना होगा मेरे बच्चे मुझसे कि जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। आने वाले समय में नए दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे। तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब पुराना अध्याय चल रहा है जिंदगी में तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाते हैं। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बच्चे, स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें दिलाऊंगी। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौट आएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है, वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर 3 मेरी बताए हुए कार्यों को करके स्वयं भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ न कुछ सीख लो जरूर। आगे के रास्ते चलने के लिए तुम जहाँ तक चले जाते हो आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है।
मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता। वह सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहनने हैं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। यह मनुष्य हर रोज सोचता है, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकल कर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आज मैं तुमसे केवल यही कहने आई हूँ मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का और दुख इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का। हर परिस्थिति में खुश रहो, ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देख कर लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने भगवान का, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो।